बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ से राबता किया गया है कि आएँ, बैठें, हमसे बात करें। हो सकता है हम आपकी बात ही मान लें, आपकी शराइत ही मान लें, बैठे तो सही, बात तो करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब है हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है, हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और उसके बाद अब कहीं और से राबता किया गया है और बात की गई है तहरीक इंसाफ से। हमारे ज़राए जो खबर लेकर आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने मीटिंग बुलाई और उसमें बताया कि फ़लाँ ज़रिए से फ़लाँ से तहरीक इंसाफ में राबता किया गया है और ये ऑफ़र की गई है कि आएँ, बैठें, बातचीत करते हैं, बात तो करें और उसके बाद देखते हैं, हो सकता है आपकी हम बातें ही मान लें। बैठें तो सही और थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन करें, थोड़ा सा सेटल करें, थोड़ा सा आप पीछे हटें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये तजवीज़ रखी गई तो पूरी एक मीटिंग थी, पूरा एक इजलास था जिसमें सब लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को तहरीक इंसाफ के ऑन बोर्ड लिया गया। अब इनमें हुआ ये कि जब ये सारी तजवीज़ आई तो साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि देखना होगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जी देखें, अली बिन गंडापुर को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं और हमारे और लोग भी, हमको गिरफ़्तार किया जाएगा, हमें ये भी देखना है, तो कोई बातचीत यानी इस तरह से देखते हैं कोई रास्ता निकले। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से भी कुछ इस तरह से आया कि हाँ देखना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन सलमान राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और फिर खान से ही बात करके देखा जा सकता है, उन्हीं के पास मैंडेट है कि वो क्या कहते हैं और वो जिस तरह से कहेंगे फिर उस तरह कर लेंगे। तो पहले तो खान साहब से मुलाकात करवानी होगी और उसके बाद सारी बात होगी। लेकिन फिर शहबाज गिल ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता और उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, बहुत ही सख्त। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, पीछे नहीं हटना और कोई इमरान खान साहब से मिलने ना जाए और उनको मिसगाइड ना करे, कोई ऐसी बात ना करे और अब लोग निकल आए हुए हैं, ये वक्त नहीं है पीछे हटने का। तो इस पर यह हुआ कि दीगर लोग भी साथ शामिल हो गए, इंतज़ार पंजोता, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की। शहबाज गिल ने कहा कि अगर किसी ने इस बारे में कोई बात आगे की कि जी इमरान खान को जब मिसगाइड किया और फिर कोई ऐलान करवाया, ये करवाया तो मैं फिर ऐलान कर दूंगा कि जी नहीं, खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, ये मिसगाइड किया जा रहा है या वो है। इसके बाद ये हुआ कि जब सब ने इस बात पर फिर एग्री करना शुरू किया कि हाँ देखें, लोग निकले हैं, आम आदमी निकला है और इतनी मार खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब यहाँ से वापसी नहीं है। फिर इसमें खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रहे, हमाद अज़हर, आरिफ अलवी, उमर अयूब, सरार खान काकड़, रऊफ़ हसन, मुनिस इलाही, ये सब भी थे और उन्होंने बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उसके बाद ये हुआ है कि जो अभी तक ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक फ़ैसला ये हुआ कि अब वापसी नहीं है, गंडापुर वापस नहीं जाएंगे, अली बिन गंडापुर आगे बढ़ते रहेंगे, धरना देना होगा, यहाँ तक आना होगा और फिर एक ही हल है कि बराह रास्त खुद जाएं जो ये राब्ता कर रहे हैं और इमरान खान को जाके मना लें, उनसे जाकर बात हो जाए। अब ये है हमारे सोर्सेज़ की खबर, हमारे ज़राए की। और उसके बाद अब ये खबर अजमल जामी साहब की तरफ से भी आ रही है, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। राबता हुआ है, इंतज़ार फरमाएँ। अब ज़ाहिर है हर जर्नलिस्ट के अपने सोर्सेज़ हैं। अब ये जो राबता कह रहे हैं, अब ये इमरान खान साहब से बराह रास्त हुआ है, क्या हुआ है? जो मैंने अपने ज़राए से आपको बताया है वो है तहरीक इंसाफ से राबता किया गया है और उनकी तरफ से भी ये है कि भाई जिसने करनी है बात इमरान खान से जाकर करे, हमसे ना करे। आप नोट कीजिए, अली बिन गंडापुर जब निकले खैबर पख्तूनख्वा से तो बार बार उन्होंने बात की, कई दफ़ा दोहराई कि जी हम आ रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे, हमारी मंजिल डी चौक है, हम वहाँ पहुँचेंगे, जिसने जो करना है कर ले। हाँ, खान रोकेगा तो रुकेंगे, जिसने बात करी खान से करे। इसका क्या मतलब है कि बार बार अली बिन गंडापुर को कहा जा रहा था देखिए आप वज़ीर आला हैं, रुक जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये करें वो करें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, नहीं, जो बात करनी है जाकर खान से डायरेक्ट करें। अब भी यही हुआ है। आपको याद होगा अली बिन गंडापुर ने कहा था कि जी मेरे पास भी आए थे और इस्टेब्लिशमेंट के उस लेवल के लोग आए थे कि मैं वज़ीर आला हूँ, यहाँ के लेवल के थे, और मैंने कहा कि नहीं, या तो इमरान खान साहब से बराह रास्त बात करवाई जाए या फिर तो वो भी इसके खिलाफ थे कि जी नहीं, पीछे नहीं हटना और वो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी नहीं करना। फिर आज़म स्वाति को भेजा गया और फिर इमरान खान साहब से सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुले, मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आगे मुलतवी करते थे। लेकिन फिर 8 सितंबर को भी जो हुआ उसके बाद इमरान खान ने कहा जी अब धोखा नहीं खाना। तो इससे पहले भी काफ़ी कुछ बातें मतलब करने की कोशिश की गई है इमरान खान से राब्ते, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब जो कोशिशें हैं वो देखते हैं कि क्या रंग लाती हैं। अब अजीब बात यह है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घरों के बाहर पानी की बाल्टियाँ लोगों ने रख दी हैं और ये कि जिस तरह से लोगों को पानी की ज़रूरत है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है इसके लिए। तो अब हालात ये हैं कि एक लफ्ज़ अगर मैं बोल दूँ, एक जुमला कि अवाम जाने खान जाने, अब ये बात है वो अवाम से खान का राब्ता, खान जो कह रहा है अवाम उस पर निकल रहे हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह किसी लीडर के लिए जो जेल में है लोग निकले।
अब यही जेलसी फैक्टर है जो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को खाए चला जा रहा है कि हमारे लिए तो कभी लोग नहीं निकले। और मैं आपको बहुत ही दिलचस्प खबर दे रहा हूँ, इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल माहौल इस वक्त पाकिस्तान में और हो चुका है। मगर 63A ये अब हुकूमत के अपने गले पड़ गया है। गए तो थे ना ये सुप्रीम कोर्ट, और हाँ जी ये बिल्कुल ख़त्म करें और हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में परेशानी लग गई है। नून लीग कह रही है कि जरदारी मंडियां लगाने का माहिर है, ये तो कल को मंडी लगा के हमारे बंदे तोड़ लेगा। और उधर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ छंगा मांगा का माहिर है, वो पैसे लगाएगा, वो इस तरह से करेगा और हमारे बंदे तोड़ लेगा। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है और पीपल्स पार्टी नून लीग में अपनी एक जंग शुरू हो गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो अपनी दौड़ में है कि जी मैं वज़ीर आज़म लग जाऊं, जिनको 3300 लोग नहीं देखते इतने इंटरव्यूज़ के बाद, इतना बयानियां बनाने के बाद, और वहां जाकर उन्होंने भांडा ही फोड़ दिया कि जी 25 अक्टूबर से पहले जो करना है। उन्होंने साफ कह दिया कि पर्सन स्पेसिफिक है, ये किसी एक शख्स के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ही सब कुछ हो रहा है। और अब काजी फैसा साहब किसी के थ्रू बयानात दिलवा रहे हैं कि जी मैं तो नहीं ले रहा। ये पहले भी वो कर चुके हैं, उसके बाद फिर वजातें जारी करते रहे कि नहीं मैंने तो कहा है कि अगर सब लेंगे तो मैं लूँगा, मैं अकेला नहीं ले रहा। तो अब वो बीच का रास्ता निकालते हैं, साथ ही वजातें देने लग जाते हैं। तो जब तक वो खुद सामने नहीं आते, वैसे तो खुद भी आ जाए तो 100% एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए उन्होंने फिर वो रास्ता रखा हुआ है कि मैं वापस फिर पलट जाऊंगा। तो ये भी किसी भी वक्त वो हरकत कर सकते हैं, कोई उनका पता नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रेशर तो अब आ गया है क्योंकि उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ गए हैं, चाहे बलूचिस्तान बार हो या दीगर लोग हों। अच्छा, अब एक और ख़बर जो हमने आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि गवर्नर राज लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फारग हो गया गवर्नर राज, बढ़ गया है, क्योंकि फैसल वाडा आपको पता है कि ऐसे नहीं आते और वो आज़ाद कबीले से हैं और इस हुकूमत से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों, फैसल वाडा हों, इस तरह के लोग हैं कि ये हुकूमत उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो बहुत ताकतवर हैं। तो फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कह दिया जी गवर्नर राज को नहीं लगना। फिर उन्होंने ये कहा है कि इससे ज़्यादा निकम्मी नालायक हुकूमत नहीं देखी। ये है फैसल वाडा जो तनकीद करते हैं, इमरान खान ने किया, तहरीक इंसाफ ने किया। वो कहते हैं जी इससे ज़्यादा निकम्मी नालायक हुकूमत नहीं देखी। तो अब आप समझ जाएँ कि कहाँ से इस हुकूमत से नाराज़गी का इज़हार हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया है कि ना एक्सटेंशन मिल रही है काजी फैसल साहब को, ना ही आईनी ओहदा कोई वो लेने जा रहे हैं, यानी आईनी जो अदालत है उसमें कोई अदा लेने जा रहे हैं। तो अंगूर खट्टे हो चुके हैं, शदीद खट्टे होते जा रहे हैं, निकल गए हैं वो। अच्छा, अब मसला ये भी है नून लीग पीपल्स पार्टी के उनके अपने बंदे भी गायब होना शुरू हो गए हैं। तो दीगर ख़बरें भी मैंने आपके सामने रखनी है और उनमें सबसे ख़ास ये है कि अब एक तो ये साबित हो गया कि राब्ते करने पड़ गए हैं, वरना कहा गया था जी अब कोई नहीं मुज़ाकरात की बात हो सकती, हम निमट लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है, अब राब्ते करना और ये करना, इसका मतलब है कि नाकामी हो गई है। बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा वो कह रहे हैं, उनकी तरफ से ऐलान हो गया है कि कामयाब हो गया हमारा एहतजाज। उन्होंने ऐलान कर दिया है। अभी गंडापुर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं पहुँचे डी चौक में, पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए हैं। और इसके अलावा ये खबर भी है कि कुछ 20 किलोमीटर पर गूगल पर नज़र आ रहा है कि वो तवील काफिला या वो रेड लाइन नज़र आ रही है। आप सोचिए ज़रा कितने लोग होंगे, हज़ारों लोग तो इस्लामाबाद में हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं, और पुलिस के नए दस्ते आए हैं जो मज़ीद शेलिंग कर रहे हैं, ताज़ा दस्ते आए हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो बैरिस्टर सैफ मुशीर वज़ीर-ए-इत्तलात तर्जुमान KP के गवर्नमेंट कह रहे हैं, PTI कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कामयाब एहतजाज हो रहा है, अनकरीब रुकावटें हटेंगी, इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, हुकूमत कुछ भी कर ले डी चौक पहुँचेंगे, आपके इक़्तिदार के ख़ात्मे का वक्त हो रहा है। बैरिस्टर सैफ वो कह रहे हैं इक़्तिदार ख़त्म इनका गया। अब तज्ज़ियाकार भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हुकूमत के हाथ से तो कहानी निकल चुकी है। अभी जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनके मुताबिक सब लोग घरों से बाहर निकलें, कोई घर में ना बैठा रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी डी चौक पहुंच चुके हैं, उन्होंने ये कह दिया है। फिर जनाब इस्लामाबाद में 26 नंबर मकाम जो बड़ा अहम है, जहां पर बहुत ज़्यादा नफरी तैनात की गई है, सबसे ज़्यादा कि यहाँ पर असल मुकाबला होना है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अपने ही पेटी भाइयों की शेलिंग से शदीद मुतासर, एहलकारों को मजीद शेलिंग करने से रोक दिया। पुलिस ने अपने ही पेटी भाइयों पर शेलिंग शुरू कर दी है और फरिया इदरीस साहबा एंकर हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा पाक फौज की गाड़ियां डी चौक पहुंच गई हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूं, डी चौक में पाक फौज की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। डी चौक पर अवाम की को रबर बुलेट स्टेट शेल मारे जा रहे हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं, 50 के करीब, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहे। आगा शेख सरवर ने भी रिपोर्ट किया है। और अशर बाजवा कहते हैं गूगल मैप्स को देखा जाए तो
केपी से आने वाले काफिले ने इस्लामाबाद से पहले आखिरी रुकावट तक सब क्लियर कर लिया है और 20 किलोमीटर लंबी लाइन रेड दिखा रहा है। न्यू रश, जहां पर रेड लाइन का मतलब गूगल पे जो दिखाते हैं वो बहुत रश है, बम्पर बम्पर गाड़ियां चल रही हैं। अब पीछे नहीं हटना, इमरान खान को निकालना लाजमी है। इमरान खान की तीसरी बहन नौरीन का बयान, यानी 2 बहनें अपने भाई की खातिर गिरफ्तार हो गई। ये हमारे पाकिस्तान में, हमारे दीन में भी एक है कि बहनों की जो भाई से मोहब्बत है ना, वो कुछ और ही है। और वो देखिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दे दी है बहनों ने। 2 बहनें गिरफ्तार हो गई हैं अपने भाई की खातिर, और अब तीसरी बहन भी आ गई हैं और वो कह रही हैं कि जी कुछ भी हो जाए, हमने खान की रिहाई से पीछे नहीं हटना, खान को लाजमी निकालना है। क्या जज्बा इन बहनों का। ये जनाब ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। और आप देखिए हुकूमत पर किस तरह से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें यह है कि जी एहतजाज रोकने में मुकम्मल तौर पर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो रिपोर्ट हो रही है, कमर मेकन रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ जनाब खालिद जमील साहब ब्यूरो चीफ हैं ABN के, बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं। ये FIA ने इनको गिरफ़्तार भी किया था। खैर लिखते हैं कि ब्लू एरिया में चाइना चौक के करीब अहमद फराद के साथ गुफ्तगू के दौरान एक बख्तरबंद गाड़ी आई। अहमद फराद मशहूर शायर हैं और ये भी गिरफ़्तार हुए थे, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। तो इनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस अफसर ने फ़ौरी वापस जाने की हिदायत की। हम तारुफ करवा करके भाई हम जर्नलिस्ट हैं, वापस G6 2 क्वार्टर्स की जानिब चल दिए तो बख्तरबंद गाड़ी से हम पर पैलेट फायर कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों महफूज रहे। पुलिस ने फिर भी फायरिंग कर दी, बताया भी, तारुफ भी करवाया। अच्छा जी, इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 के अतराफ बिजली बंद कर दी गई। PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, अब तक 42 कारकुन गिरफ्तार। कई घंटों से पुलिस और कारकुन आमने सामने, मुगील इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ जनाब फ़हीम अख्तर मलिक कहते हैं ये बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं और इनको इलेक्शन कमीशन से समझें सही बिल्कुल दुरुस्त मालूमात होती हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को बंदे नहीं मिल रहे, इसलिए KPK में गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं, लेकिन गवर्नर राज इतना आसान नहीं। मुतल्लिका असम्बली से करारदाद लाजमी है और असम्बली का इजलास चल रहा है, ड्रामा चल रहा है बंदे ढूंढने का। बंदे नहीं मिल रहे इनको, इनके अपने बंदे गायब हैं। जो मुल्क से बाहर चले गए हैं वो आ नहीं रहे। रियाज फतेहना साहब जो कह रहे थे जी हमारे साथ हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, उनके बेटे को अगवा कर लिया है बकौल शेख वकास अकरम। इसी तरह कहने एक और MNA है, उनके भाई को अगवा कर लिया है कि हमने अपने MNAs को इस वक्त रूपोश कर दिया हुआ है कि उनके साथ कोई ऐसा सलूक ना किया जाए कि मजबूर किया जाए उनको हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। और तो उनको इमरान खान ने हिदायत की है कि MNA सामने ना आए, MPs को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें, अपने लोग दे दें एहतजाज के लिए और दीगर। तो MPs का तो वहाँ पर वोट नहीं होना आईनी तरमीम के लिए। तो ये खूब स्ट्रेटजी इमरान खान ने अपनाई है। MNAs जो हैं वो इधर उधर हैं और उनके लिए क्या किया जा रहा है वो देखिए। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी बड़े पावरफुल जनरल होते थे और अब भी इनका बड़ा असर रसूख है। नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस के लिए पुरम के लिए अब बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। अपना एहतजाज जो अब ये हो रहा है, पहले फॉर्म 45 के PTI हुकूमत आईनी तरमीम मौखर करे और मुताबिक फॉर्म 45 मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला करें, रिजर्व सीटों के फैसले हों, फिर आईनी तरमीम लाई जाएँ। ये है मनतकी, कानूनी, अखलाकी और पुरम तरीक़ाकार कि SCO के बाद ये ले जाएँ, फिर फैसले आ जाएँ, फिर आईनी तरमीम करनी है तो करते रहें। ये अब जनरल एक बता रहा है, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये हैं जनाब लेटेस्ट अपडेट्स। और शाहिद असलम साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये भी बेचारे गिरफ़्तार हुए कि जी इन पर इल्ज़ाम ये लगा कि जनरल कमर जवेद बाजवा के जो फैमिली एसेट्स बताए गए वो FBR से 13 अरब रुपए के, वो इन्होंने बताए, जबकि वो बाहर से कहीं से वो ख़बर जो है रिपोर्ट हुई थी। बहरहाल तो इन्होंने कहा है काजी तेरे जानसार 17 में से सिर्फ 3-4 ये भी खूब है। तो अब असद कैसर के भाई को भी गिरफ़्तार किया गया, बल्कि कहा जा रहा है लापता कर दिया गया, अगवा कर दिया गया है। मगर असद कैसर ने कहा जी हम तो अब धरना देंगे। तो इस सब के बावजूद भी वो पीछे नहीं हट रहे। ये हैं जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। पुलिस एहलकार सुबह 6 बजे से D चौक अतराफ में ड्यूटी कर रहे हैं, आखिरकार थक हार कर D चौक पर ही आराम कर रहे हैं। इस वक्त ये हालात हैं और थक गए हैं, अब वो आराम कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और हुकूमत की नींदें मजीद हराम कर दी हैं। हम एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में फैला देंगे। कल लाहौर मीनार पाकिस्तान पर भी तारीखी एहतजाज होगा। लें जी, मरीम साहबा तो अब मजीद परेशान हो चुकी हैं पहले ही। अली मिन गंडापुर के काफ़िले में शामिल माजूर नौजवान भी सामने आया है। उसने आप मेरे पास इस वक्त ये वीडियो भी मौजूद है, 3 के प्लेटफॉर्म से ये इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके पास वो बैसाखियाँ हैं, उन पर खड़ा होकर वो इंटरव्यू दे रहा है और वो आया हुआ है। आप सोचिए ज़रा, ये हालात हैं। और D चौक में इस वक्त हज़ारों नौजवान मौजूद हैं और अवाम D चौक की तरफ काफ़िलों की सूरत में पहुँच रही है। अंदाज़ा गई है, रात गए मज़ीद लोग आ रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है ये कारवां, लोग और पहुँच रहे हैं।
बुरहान इंटरचेंज पर ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ से भी दिखाई जा रही है। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास डी चौक पहुँचे, उन्होंने भी कहा जी सब लोग पहुँचे, वो देखें पहुँच गए हैं। तो अब इन पर करके दिखाएं फायरिंग और एक मसला बड़ा और खड़ा हो जाएगा। फिर जनाब खैबर पख्तूनख्वा से फ़ौजी दस्ते रवाना, तहरीक इंसाफ के काफ़िले के अक़ब से घेरा तंग, ये खुर्रम इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी फ़ौजी पीछे से आ गए हैं फ़ौजी दस्ते। तो देखते हैं अब ये क्या होता है। अच्छा, और जनाब अब शेलिंग अभी भी कहा जा रहा है कि हो रही है, और वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतनी शेलिंग है कि हमारी हालत से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल होगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है, और हकीकत यह है कि पीटीआई वर्कर्स के सामने इस्लामाबाद पुलिस नाकाम हुई तो फ़ौज को सामने खड़ा कर दिया गया है। फ़हीम अख्तर मलिक ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। वज़ारत खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन तयशुदा प्रोग्राम के तहत अपने काफ़िले के हमरा ज़रूर डी चौक पहुँचेंगे। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ का फ़ैसला, यह अब खबर आ रही है, मैंने अपने सोर्सेज आपको बता दिया। और सुबह लाहौर को भी पूरी ताकत के साथ एहतजाज के लिए निकालने का फैसला हो गया है। लाहौर की पुलिस पहले इस्लामाबाद बुला ली गई है। इस बात को ज़हन में रखते हुए पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने मामला को हतमी शक्ल दे दी है। लाहौर सुबह सरप्राइज़ कर सकता है। असदुल्ला खान साहब बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जनाब अब काजी फाइसा पर छाए नहुसत के स्याह बादल मजीद गहरे हो गए। पीटीआई को एहतजाज ख़त्म करने के बस पहली बड़ी ऑफ़र आ गई है। ले जी, ये सदीक जान रिपोर्ट कर रहे हैं, काजी फाइसा पर छाए नहुसत के बादल मजीद गहरे, पहली ऑफ़र आ गई है। नफरी कम पड़ गई, फैसलाबाद से पुलिस की भारी नफरी अटक तलब कर ली गई। मुतअद्दिद SHOs की सरबराही में एहलकारों को अटक पहुँचने की हिदायत। ले अंदाज़ा लगाइए, यह हुकूमत का हाल। मोहम्मद उमैर ने रिपोर्ट किया है। और एक बात देख लीजिए कि इतना लोगों को धमकाया डराया, 2 साल से 2.5 साल से जो कुछ हुआ, लेकिन देखें लोग फिर भी पहुँच गए हैं। और जनाब आप देखें कि ये कोशिश की गई है कि इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट ना हो, लेकिन आज़ाद सहाफ़त को सलाम है कि किस तरह से लोगों ने रिपोर्ट किया है। इतना बदतरीन मीडिया का ब्लैकआउट मैंने 17 साल सहाफ़त में नहीं देखा। बतौर मीडिया पर्सन इस सूरत हाल पर शर्मिंदा हूँ। नादिर बलोचे कह रहे हैं, लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया सब दिखा रहा है। तो अब जनाब डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मुबारक हो पाकिस्तान, डर लगना शुरू, पुलिस FC रेंजर्स नाकाम, अब फ़ौज बुलाई है, ये हमारी फ़ौज है, ये भी कभी आम निहत्ते पुरअमन शहरी पर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी। मेरी फ़ौज से दरख्वास्त है अपने आइन की पासदारी करें, अवाम आपसे मोहब्बत करती है। तहरीक इंसाफ कारकुनान इमरान खान की सालगिरह का केक काट रहे हैं जी इस माहौल में भी। और ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इस वक्त इनकलाबियों के पास हाथ में ग्लव्स नहीं, मुंह पर मास्क नहीं, लेकिन नंगे हाथों से शेल उठाकर पुलिस के पास वापस फेंक रहे हैं। अली मीन से पहला रब्ता, कोई जवाब नहीं हुआ, काम रवां दवा, वो किसी को जवाब नहीं दे रहे। और लाहौर में कल सरप्राइज़ आ रहा है जी, सब लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और इतनी शेलिंग हो रही है अभी के सांस लेना दुश्वार है। लेटेस्ट अपडेट से इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।